इसको लूज करने के बाद छोटा स्क्रू है, इसको भी हमने लूज करना है। इस तरह से लूज करेंगे, ये देखें, देख सकते हैं लूज हो गया। ये वाली किनार है, इसको हमने घिसना है इस तरह से, ये देखें। तो आप देख सकते हैं ये रॉड फ्री हो चुकी है, इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है। तो ये देखें दोस्तों, ये कितनी खराब सिलाइयाँ लगी हैं। तो हो सकता है आपकी सिलाई मशीन में भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सिलाई मशीन का लच्छा देना, इस तरह से देख सकते हैं आप, या इस तरह से टाप करना। तो ये टाप कभी बड़े टाप भी होते हैं, कभी छोटे छोटे टाप करती है, यानी कि मशीन टाँका छोड़कर चलती है। और आपकी सिलाई मशीन कभी कभी धागा भी तोड़ती है, ये देखें। और कभी कभी क्या होता है, आपकी सिलाई मशीन दाना भी देती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करना बताया है, और आपकी सिलाई मशीन में ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसको कैसे सही करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरह से टाप करती है, लंबे लंबे टाँके छोड़कर चलती है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपकी सिलाई मशीन टाप करती है तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना होगा। तो पहले हमने फ्रंट प्लेट खोलना है, इस तरह से ये वाला स्क्रू खोलेंगे, लूज करेंगे, और हमने ये वाला स्क्रू भी लूज कर देना है। और लूज करने के बाद हमने ये प्लेट इस तरह से निकाल देना है, ये देखें। उसके बाद हमने ये भी खोल देना है, और जो ये वाली प्लेट है हमने ये भी खोल देना है। तो जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगर आपकी सिलाई मशीन टाप करती है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा, ये जो निडल वाली रॉड है, जो ये वाला गज है, हमने इसको बिल्कुल नीचे लेकर आना है। तो हम इस तरह से व्हील घुमाएंगे, ये देखें। तो हम बिल्कुल नीचे लेकर आ गए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर चेक करना है, हमने ये देखना है हमारी निडल नीचे तक आ पा रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि होता क्या है, मशीन चलते चलते कई बार हमारी निडल ऊपर हो जाती है, यानी कि जो ये वाला गज होता है ना, तो ये कभी कभी किसी वजह से मोटा कपड़ा आने की वजह से ऊपर को उठ जाता है और आपकी निडल ऊपर को उठ जाती है। तो इस वजह से आपकी सिलाई मशीन टाप करती है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ तो हमारी निडल इस तरह से नीचे को यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी निडल करीब 1 सूत या 1.5 सूत नीचे को होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से 1 या 1.5 सूत ऊपर को नहीं है, आप इस तरह से पेचकस से टच करके देख सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ पर ये टच हो रही है, तो यहाँ पर ये निडल तो सही है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपकी निडल ऊपर है, तो आपने इसको नीचे लेकर कैसे आना है, क्योंकि अगर ये निडल नीचे नहीं होगी तो आपकी मशीन धागा भी नहीं उठाएगी। तो हमने यहाँ पर इसको नीचे कैसे लाना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, तो हमने इस वाले स्क्रू को यहाँ से खोलना है, यानी कि लूज करना है। तो ये स्क्रू लूज करने के बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये वाली रॉड है, तो आप देख सकते हैं ये रॉड फ्री हो चुकी है, इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, ये देखें। सबसे पहले आपने व्हील घुमाना है इस तरह से, जो ये वाला पार्ट हिल रहा है, ये देखें, ये इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को नीचे लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये पार्ट ऊपर को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ये देखें। अब ये नीचे हो चुका है ना। अब हमने निडल को इस तरह से नीचे लेकर आना है, और हमने यहाँ पर चेक करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि निडल यहाँ से करीब 1 या 1.5 सूत नीचे दिखनी चाहिए। तो इस तरह से हम निडल को नीचे लेकर आएंगे, ये देखें। तो निडल की नोक जो है, निडल का पॉइंट जो है, करीब 1 या 1.5 सूत यहाँ पर नीचे दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने सेम पहले की तरह यहाँ से इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है, ये देखें। अब ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो हमने ये वाला स्क्रू टाइट कर दिया है। उसके बाद हम व्हील घुमाएंगे, तो ये देखें इस तरह से निडल ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि गज ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद अगर आपकी मशीन फिर भी इस तरह से टाप कर रही है, सही नहीं चल रही है, तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना है और क्या सही करना है। फिर उसके बाद जो ये वाला स्क्रू दिया गया है, हमने इस वाले स्क्रू को लूज कर देना है। इसको लूज करने के बाद जो ये वाला बुश है, इसमें भी यहाँ पर स्क्रू दिया गया है, छोटा स्क्रू है, इसको भी हमने लूज करना है। इस तरह से लूज करेंगे, ये देखें, देख सकते हैं लूज हो गया ना। इसको हमने साइड से कर देना है। अब जो ये वाला बुश है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा इधर के लिए खिसकाना है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हमारे शटल की नोक निडल से थोड़ी दूर हो जाती है, तो इस वजह से आपकी मशीन टाप करती है और ऊपर को धागा भी नहीं उठा पाती है। तो देखें, इसके लिए हमने क्या करना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर पेचकस रखना है, इस तरह से छोटा वाला पेचकस लेंगे, फिर हमने हथौड़ी लेना है और यहाँ पर मारना है, इस तरह से मारेंगे, ये देखें। तो इस तरह से थोड़ी मारेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो बुश है ये थोड़ा आगे को खिसक जाएगा और आपके शटल की नोक निडल की नोक से मिल जाएगी और कोई भी गैप नहीं रहेगा। उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी जो हमने शटल के बुश पर ठोक लगाई है, तो ये हमने क्यों लगाई है। होता क्या है, कई बार ये जो शटल की नोक होती है ना, तो ये निडल से थोड़ी दूर हो जाती है, बीच में गैप हो जाता है, तो इस वजह से आपकी मशीन टाप करती है और धागा भी तोड़ती है। तो हमने शटल को इसीलिए आगे को थोड़ा सा ठोका है, ताकि शटल थोड़ा करीब में आ जाए और आपकी मशीन टाप ना करे। तो बस आपने यहाँ पर यही देखना है, यहाँ पर शटल और सुई के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी निडल और शटल आपस में टकराना भी नहीं चाहिए और बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं पुराने शटल की टाइमिंग कैसे मिलाई जाती है, न्यू शटल कैसे लगाया जाता है, तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो पहले से अवेलेबल है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ती है,
तो ये मशीन धागा क्यों तोड़ती है और आपको क्या सेटिंग करना है जो आपकी मशीन धागा ना तोड़े। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर उंगली रखना है इस तरह से और आपने धीरे धीरे इस तरह से टच करना है। तो यहाँ पर आपने ये फील करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी उंगली पर इस तरह से यहाँ पर कुछ टच हो रहा है जिससे कि यहाँ पर चिकनावट नहीं है, तो समझ लीजिए यहाँ से आपका सेटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपने यहाँ पर इसको घिसना होगा। तो इसके लिए हमने रेती ले लेना है। अगर आपके पास ये रेती नहीं है तो आप ये वाली रेती ले सकते हैं। ये देखें, ये छोटी रेती होती है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ये रेगमार ले सकते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो जो ये वाली किनार है इसको हमने घिसना है इस तरह से। ये देखें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं घिसेंगे, इस तरह से घिसेंगे हम। ये देखें, और जो ये किनार है ना, इसकी नोक है, इसकी नोक को भी सही से बना लेंगे इस तरह से घिसकर। ज़्यादा नहीं घिसना, तेज़ी से नहीं घिसेंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आपने यहाँ से भी इस तरह से घिसना है, ठीक है। तो ये घिसने के बाद यहाँ पर खुरखुरापन खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये थोड़ा चिकना हो जाएगा। तो उसके बाद जो ये नीचे वाली किनार है यहाँ भी आपने थोड़ी सी रेती लगाना है इस तरह से। ये देखें, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, जो ये वाली किनार है आपने यहाँ भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा घिस देना है। मतलब कि यहाँ पर आपने खुरखुरापन खत्म करना है, थोड़ा चिकना रखना है इसको, ठीक है। इस तरह से करेंगे आप। ये देखें, तो आप चाहें ये बड़ी रेती से भी कर सकते हैं, बड़ी रेती से और ज़्यादा आसान रहता है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। अगर ये सेटिंग करने के बाद भी आपकी मशीन धागा काटती है तो आपने क्या करना है, क्या चेक करना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपने यहाँ पर चेक करना होगा, आपने इस तरह से अंगूठा लगाना है। ये देखें, तो यहाँ भी देखिए इसका लोहा उठा हुआ है, इस तरह से हाथ में टच हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रेगमार लेना है और रेगमार से इसको घिसेंगे इस तरह से। आप चाहें तो रेती से भी घिस सकते हैं। ये देखें, इसमें लगकर भी कई बार धागा कटता रहता है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली साइड है यहाँ भी इस तरह से थोड़ा घिसना है इसको। ये देखें, इस तरह से घिसेंगे। उसके बाद ये जो होल दिया गया है, तो प्लेट पुरानी होने की वजह से मशीन चलते चलते ये होल बड़ा भी हो जाता है और यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, बीच में किनारे बन जाती हैं। तो आपने क्या करना है, झाड़ू वाली सीख लेना है, जो नॉर्मली झाड़ू होती है उसकी सीख लेना है हमने और इसके अंदर डालना है इस तरह से, यहाँ इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से हमने घुमाना है ताकि इसके अंदर के निशान खत्म हो जाएं। तो हमने दोनों साइड से इस तरह से घुमाना है जब तक इसके निशान सही ना हो जाए, ये अंदर से चिकना ना हो जाए। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से कर लेना है। तो अब इससे क्या होगा, आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी, क्योंकि इसमें फंसकर भी धागा कट जाता है। उसके बाद आपने एक बात और ध्यान रखनी है, प्लेट ज़्यादा पुरानी हो जाती है, मशीन चलते चलते ये वाला होल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आड़ा तिरछा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ये प्लेट चेंज कर देना है, न्यू प्लेट लगा देना है। तो ये प्लेट मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसमें होल पहले से ही होता है। उसके बाद आपने प्लेट लगा देना है। उसके बाद अगर आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन सही चलेगी और धागा नहीं काटेगी। अब बात आती है, अगर आपकी मशीन इस तरह की सिलाइयाँ देती है, इस तरह के लच्छे टाइप के देती है, या मशीन दाना देती है, तो ये प्रॉब्लम कई बार तो ऊपर से होती है और कई बार नीचे की सिलाई से भी हो जाती है। तो ये लच्छे वाली जो प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादातर नीचे से होती है, कभी कभी ऊपर की सिलाई में भी इस तरह से दिखता है। तो हम पहले बात करेंगे, अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे का धागा खराब देती है, नीचे से इस तरह का धागा आ रहा है, या धागा ढीला आ रहा है, या दाना दे रही है, तो इसको कैसे सेट करें और कहाँ से सेट करें। तो देखें, अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे का धागा खराब देती है तो ये ऊपर की प्रॉब्लम है। तो आप समझ जाइए ये प्रॉब्लम ऊपर से हो रही है, और अगर ऊपर की सिलाई खराब आ रही है तो समझ जाइए ये नीचे से प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि बॉबिन से ये प्रॉब्लम है। तो अगर नीचे की सिलाई खराब आ रही है तो हमने यहाँ से सेट करना है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, ये जो स्टेंशन वाला तार होता है, अगर ये तार खराब है, इसकी सेटिंग खराब है, तो पहले इसको कैसे सही करें। तो जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ये तार इस तरह से ऊपर नीचे होता है, इस तरह से। ये देखें, तो स्टिचिंग करते करते कभी कभी ये तार इस तरह से ऊपर ही रह जाता है, नीचे को नहीं आता है, और कभी कभी ये तार बहुत ज़्यादा नीचे को हो जाता है। ये देखें इस तरह से। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मशीन चलते चलते ये धागा साइड को इस तरह से बाहर निकल जाता है, कभी इधर को बाहर निकल जाता है अंदर वाली साइड में, कभी बाहर को निकल जाता है। तो अगर आपका धागा इस तरह से बाहर को निकल रहा है या इधर को निकल जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इस तार को पकड़ना है इस तरह से और यहाँ से दबा देंगे। इस तरह से दबाने के बाद आपका धागा बाहर को नहीं निकलेगा और मशीन भी सही चलेगी। अगर ये तार ऊपर को रुक जा रहा है, या ज़्यादा लूज है, या नीचे को रुक जा रहा है, तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है। ये देखें, यहाँ पर इस स्क्रू को हमने इस तरह से लूज कर लेना है। ये देखें, उसके बाद हमने पेचकस लेना है और यहाँ पर इस तरह से फंसाना है। ये देखें, तो आप देखिए हम जैसे ही पेचकस घुमाएंगे इस तरह से, ये देखें ये तार इसका ऊपर को जा रहा है। ये देखें इस तरह से ऊपर को जा रहा है ना, और जब हम इस तरह से पेचकस को नीचे करेंगे तो ये तार नीचे को आ रहा है। ये देखें, ये नीचे हो गया। तो देखिए हमने इस तार को यहाँ पर लेकर आना है इस तरह से। अगर ये तार ऊपर को रुक जा रहा है या नीचे है, तो आपने यहाँ से घुमाकर सेट कर देना है इस तार को इस तरह से। तो आपने यहाँ पर सेट नहीं करना, तो ये तो पहले ही ऊपर आ गया। ये देखें, ये ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से घुमाना है इधर के लिए। देखें, ये देखें, ये तार इस तरह से नीचे आ गया। ये देखें, तो आपने यहीं पर लाकर रोकना है इस तार को। आप ये सेटिंग देख लीजिए, यहाँ पर आपने ये वाला स्क्रू टाइट कर देना है इस तरह से। ये देखें,
तो हमने इस तार को ऊपर किया, छोड़ा, नीचे आ गया, छोड़ा, नीचे आ गया। तो कभी कभी यही होता है कि तार ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं आता है। तो अब तार की सेटिंग तो आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर आपकी मशीन नीचे का धागा सही नहीं दे रही है तो आपने क्या करना है, ये वाली प्लेटें होती हैं, प्लेट के बीच में आपने फूंक मारना है इस तरह से। इसके बीच में जो भी कचरा वगैरह होगा वो साफ हो जाएगा। कई बार क्या होता है, धागा फंस कर आता है तो आपकी मशीन सही नहीं चलती है। और ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में आपने 2 बूंद ऑयल भी डाल देना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर धागा कितना टाइट रखना है, कितना लूज रखना है वो समझ लीजिए। तो जो ये वाला स्क्रू दिया गया है, इससे आपका धागा टाइट होता है और लूज होता है। इधर को धागा टाइट होगा और इधर को लूज होगा। तो आपने कितना टाइट रखना है, तो यहाँ पर आपने चेक करना है, धागा ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और धागा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये भी नोट करना है, धागा झटके से तो नहीं आ रहा है, फंसकर तो नहीं आ रहा है। तो आपने यही सेटिंग करना है, नीचे की सिलाई सही हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपकी मशीन ऊपर की सिलाई खराब दे रही है तो आपने क्या करना है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है बॉबिन की, यानी कि डिब्बी की। तो देखिए हमने कैसे पता लगाना है कि हमारी बॉबिन सही है कि नहीं है। तो देखिए अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं ना, तो देखिए धागा इस तरह से उठा चला आ रहा है और बॉबिन वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब भी धागा लूज है। तो होता क्या है, कई बार हम यहाँ से धागे को ज़्यादा टाइट भी कर देते हैं, फिर भी हमारा धागा लूज रहता है और धागा टाइट नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ से धागा झटके से आता है, यानी कि फंस कर आता है, तो इस वजह से मशीन सही नहीं चलती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ से पेचकस डालेंगे। ये जो पत्ती होती है ना, इस पत्ती में यहाँ से इस तरह से पेचकस डालेंगे यहाँ से, और हमने इसमें फूंक मारनी है पत्ती के बीच में। इसके बीच का कचरा साफ कर देना है। उसके बाद यहाँ भी आप 2 बूंद ऑयल डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाले पेच कसने के बाद भी आपका धागा टाइट नहीं हो पा रहा है, लूज है, तो आपने क्या करना होगा, ये दोनों स्क्रू अलग करने हैं और जो ये पत्ती होती है, इस पत्ती को निकाल कर इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से दबा देना है। तो ये दबाने के बाद आपने दोबारा से ये वाले स्क्रू कस देना है, यानी कि पत्ती लगा देना है, तो आपका धागा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहीं से इस तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद अब बात आती है, धागा कितना टाइट होना चाहिए, कितना लूज होना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, आपने यहाँ से धागा मीडियम रखना है, ना ज़्यादा टाइट रखना है, ना ज़्यादा लूज रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये चेक करना होगा, आपने जितना टाइट ये वाला धागा रखा है उतना ही टाइट आप बॉबिन का धागा रखेंगे। आप इस तरह से दोनों धागे पकड़ेंगे और यहाँ से आप एक साथ दोनों धागे खींचेंगे। तो यहाँ से आपको अंदाज लग जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सा धागा टाइट है, कौन सा लूज है, या दोनों एक जैसे हैं। तो आपने दोनों धागों को सेम रखना है, एक जैसा रखना है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये वाला धागा लूज है तो ये वाला टाइट है, अगर ये वाला लूज है तो ये वाला टाइट है, यानी कि दोनों धागे एक बराबर होने चाहिए। उसके बाद जब आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन सही चलेगी, ऊपर की सिलाई भी सही आएगी और नीचे की सिलाई भी सही आएगी।